अनजानी भूल। गलतियां हर इंसान से होती हैं। कुछ गलतियों को एक्सेप्ट करके हम सुधार लेते हैं, पर अगर हमें किसी ऐसी गलती की सजा मिले जो हमसे अनजाने में हो गई हो तो। इवाना एक हाउसवाइफ थी। 27 साल की शादी और 2 बच्चों के साथ इवाना काफी अच्छी और सिंपल लाइफ जी रही थी। वो एक पहाड़ी इलाके में रहती थी और इसलिए उसके हस्बैंड को अक्सर अपने काम के चलते घर से दूर ट्रैवल करना पड़ता था। और जब उसके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए तो इवाना को रात में अकेले रहने की आदत सी पड़ गई थी। एक रात करीबन 12:30 बजे इवाना के घर की बेल बजी। इवाना थोड़ी सहम गई क्योंकि उसके इलाके में इतनी रात को कभी कोई किसी के घर नहीं जाता था। इवाना घर के मेन डोर तक पहुंचकर गेट की जाली से बाहर देखने लगी, लेकिन गेट के बाहर उसे एक छोटी बच्ची दिखी। उस बच्ची ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल बिखरे पड़े थे। उस बच्ची के हाथ में एक प्लास्टिक की खाली बोतल थी। इवाना को इतनी रात में एक छोटी बच्ची का गेट पर आना काफी अजीब लगा, तो इवाना ने बच्ची से पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को वो उसके घर पर क्या कर रही है। वो छोटी बच्ची इवाना को पानी की बोतल दिखाकर कहने लगी कि वो प्यासी है और उसे पानी चाहिए। ये कहते ही उस बच्ची ने रोना शुरू कर दिया। उसने इवाना से कहा कि उसने सुबह से पानी नहीं पिया है। एक छोटी बच्ची को रोता देख इवाना को उस पर तरस आ गया। उसने दरवाजे को हल्का सा खोलकर उस बच्ची से पानी की बोतल ली और उसे इंतजार करने को कहकर अंदर पानी भरने चली गई। कुछ ही देर में इवाना पानी की भरी बोतल लेकर वापस आई तो उसने देखा कि गेट पर अब कोई भी नहीं है। इवाना ने गेट से थोड़ा बाहर निकलकर भी देखा, पर उसे वो बच्ची कहीं दिखाई नहीं दी। इवाना वो पानी की बोतल गेट के बाहर छोड़कर ही घर के अंदर आ गई। उसे ये सब अटपटा तो लगा, पर उसे बहुत तेज नींद भी आ रही थी, इसलिए वो फिर से बेड पर जाकर सो गई। रात और गहरी हो चुकी थी और उस पहाड़ी इलाके में एकदम खामोशी छा गई थी। इवाना आराम से सो रही थी, लेकिन फिर उसने एक करवट ली और उसका पैर बेड पर पड़ी किसी चीज पर जा लगा। जब उसकी आंख खुली तो उसके होश ही उड़ गए। उसके बगल में वही फटे कपड़ों और बिखरे बालों वाली छोटी लड़की लेटी हुई थी, जो इवाना को देखकर हंसे जा रही थी। ये देख इवाना का दिल दहल गया और वो घबराहट में चिल्लाती हुई बेड से उठ खड़ी हुई। उसकी चीख सुनते ही वो लड़की वहां से भागकर किचन की ओर चली गई। इवाना को उस लड़की पर बहुत तेज गुस्सा आया कि वो लड़की बिना उसकी इजाजत के उसके घर में कैसे घुस आई। इवाना गुस्से से उसके पीछे पीछे किचन में भागी, लेकिन वहां कोई नहीं था। इवाना को लगा कि वो लड़की शायद वहीं कहीं छुप गई है। वो धीरे धीरे किचन की सारी अलमारी चेक करने लगी, लेकिन वो लड़की किसी अलमारी में भी नहीं थी। इवाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो होने वाला था उसका तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अचानक किचन की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और किचन की सारी अलमारियां खुल बंद होकर बजने लगीं। अलमारी से एक एक करके सारे बर्तन नीचे गिरने लगे। एक चाकू तो इवाना को लगते लगते बचा। इवाना शॉक्ड थी और सुन्न होकर अपने सामने घट रहा वो अजीब हादसा देख रही थी। कुछ मिनटों बाद ही अलमारियों का बजना बंद हो गया था, लेकिन घर की लाइट्स अभी भी फ्लिकर कर रही थीं।
अचानक किचन सिंक से काले रंग का पानी नाली से ऊपर निकल निकल कर आने लगा और तभी इवाना को अपने पीछे से उस छोटी लड़की के हंसने की आवाज आई। वो मुड़ी तो उसने देखा कि वो छोटी लड़की इवाना की घबराई हुई हालत देखकर जोरों से हंस रही थी और ताली बजा रही थी। इवाना जैसे ही उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ी, अचानक इवाना को ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से इवाना के बाल खींचे हों। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाती, उसके बाल किचन सिंक की नाली में फंस गए और वो उसी नाली की तरफ खींचे जा रहे थे। अब भी उसमें से गंदा काला पानी निकल रहा था, जिसकी वजह से इवाना का मुंह उस पानी में डूब गया और उसे सांस आनी बंद हो गई। इवाना बुरी तरह तड़प रही थी, पर उसने बहुत जोर लगाया और अपने आप को सिंक से दूर धक्का दिया। वो उस किचन सिंक के चंगुल से तो छूट गई, लेकिन उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था। पूरे सिंक में अब उसके टूटे हुए बाल पड़े थे। इवाना ने अपनी सांसें संभाली और घर में इधर उधर नजरें दौड़ाईं, पर वो छोटी लड़की कहीं नहीं थी। इवाना को समझ आ गया कि वो छोटी लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि कोई बहुत बुरी शक्ति या शायद कोई आत्मा है जो उसके पीछे लग गई है। उसने फौरन अपने हस्बैंड को फोन मिलाया और उसे सब कुछ बता दिया। उसके पति ने कहा कि वो मदद के लिए किसी को भेज रहा है, लेकिन तब तक इवाना को फौरन वो घर छोड़कर पड़ोस में चले जाना चाहिए। इवाना उसकी बात से सहमत थी, पर जैसे ही उसने फोन डिस्कनेक्ट किया, वैसे ही घर में उस छोटी लड़की की आवाज गूंजने लगी। मछली मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। और अचानक वो लड़की इवाना के सामने आ गई और उसका गला घोटने लगी। तभी इवाना के दरवाजे की घंटी बजी और जोर से दरवाजे पर खटखट हुई। उसके पड़ोसी उसकी चीखें सुनकर वहां आ चुके थे, पर वो छोटी लड़की अभी भी इवाना का गला घोट रही थी। तभी एक हट्टे कट्टे पड़ोसी ने दरवाजा तोड़ दिया और वो सब अंदर घुस गए और उन्होंने देखा कि इवाना के गले पर लाल निशान है और वो खांसे जा रही है। वो छोटी लड़की पड़ोसियों के अंदर आते ही कहीं गायब हो चुकी थी। इवाना के पड़ोसियों ने उसे पानी पिलाया और उसे शांत कराया। उस रात से करीबन हफ्ते भर पहले ही इवाना और उसका परिवार कहीं घूमने गए थे। वहां पर घूमते हुए इवाना का पांव जमीन में पड़ी एक अंगूठी के ऊपर पड़ गया था और उसे इवाना घर ले आई थी। इवाना ने देखा कि अगली सुबह वो अंगूठी उसके हाथों से गायब थी। उसे समझ आ गया कि उस लड़की की आत्मा का कनेक्शन उसी अंगूठी से था। इवाना और उसके परिवार ने उसी दिन अपने घर का एग्जॉर्सिज्म यानी शुद्धिकरण करवाया और उस दिन के बाद से इवाना को वो लड़की फिर कभी नहीं दिखी। पर अब इवाना रोज रात को अनजाने में हुई गलतियों की माफी मांग कर सोती है।